पिछले लेक्चर में हमने 4 टर्मिनल नेटवर्क और उसके बाद उसके Z पैरामीटर और Y पैरामीटर इनके बारे में अध्ययन किया था। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट हाइब्रिड पैरामीटर्स। ओके, ऑलराइट। तो अपन ने जब Z पैरामीटर लिए थे तो उसमें I1 और I2 इसको स्वतंत्र चर माना था, और जब Y पैरामीटर लिए थे तो V1 और V2 इनको स्वतंत्र चर माना था, है ना, इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। यहां पर इस केस में हम I1 और V2 इनको स्वतंत्र चर मानते हैं, I1 एंड V2। ओके, दे आर इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, स्वतंत्र चर। तो हमारे पास क्या बचा, V1 एंड I2। तो V1 और I2 क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, I1 और V2 के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अपन यहां लिख सकते हैं V1 दैट इज इक्वल टू, जैसे अपन ने पहले किया था वहां पे Z और Y लिए थे हमने, यहां पर हम H पैरामीटर लेते हैं। और H पैरामीटर में मैंने आपको बताया था कि इसको अपन हमेशा H को स्मॉल में लिखते हैं। तो दिस इज H पैरामीटर। ओके, तो V1 को अपन लिख सकते हैं H11 I1 प्लस H12 V2। V2, okay, so this will be H12 V2, and then इसका क्या बचा I2, so I2 that will be equal to H21 I1 plus H22 V2। ओके, इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर जो H11, H12, H21 एंड H22 दे आर हाइब्रिड पैरामीटर्स, दे आर कॉल्ड हाइब्रिड पैरामीटर्स। ठीक है ना। ओके, सो नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज H11, H12, H21 एंड H22। जैसे अपन ने Z और Y पैरामीटर्स में किया उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। सपोज हम ये मान लें कि लेट इफ V2 is equal to 0. So if V2 is equal to 0, then in that case इस इक्वेशन से, है, 4 इक्वेशन तो हमारी वहां हो गई थी, इसको 5 ले लेते हैं और इसको 6 नंबर ले लेते हैं। ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 5 से अपन देखेंगे कि यदि अपन V2 is equal to 0 पुट अप करें तो हमको मिल जाता है H11 is equal to V1 upon I1। This is when V2 is equal to 0। तो V2 is equal to 0 तो इसका मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट है, लघुपतित, लघुपतित। ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया क्योंकि V2 हम 0 ले रहे हैं और उसके साथ साथ ही वोल्टेज अपॉन करंट है, और किसका है, इनपुट का है। तो इनपुट का वोल्टेज और इनपुट का करंट, तो ये क्या बन गया, इनपुट इंपिडेंस बन गया। ठीक है ना, है। तो इसको अपन लिखेंगे शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपिडेंस, शॉर्ट सर्किट इनपुट impedance when output terminals are shorted, right? When output terminals are shorted, okay, that means V2 is equal to 0। So this is how we define H11। अब 6 नंबर इक्वेशन में V2 बराबर 0 रखें तो क्या मिलेगा अपने को, H21। ठीक है, so let us write H21 that will be equal to I2 upon I1 when V2 is equal to 0। okay,
तो यहां पर भी शॉर्ट सर्किट है, इसको अपन क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किट। ओके, अब I2 अपॉन I1 है, तो I2 किसका है, आउटपुट का है, और I1 किसका है, इनपुट का। ठीक है, तो I2 आउटपुट का और I1 इनपुट का होने के कारण क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करंट गेन हो जाएगा, है ना, आउटपुट की धारा और इनपुट की धारा, इनका रेशो, तो ये क्या बन गया, करंट गेन। ठीक है, तो और कौन सा, क्योंकि आउटपुट की धारा ऊपर है इसलिए अपन फॉरवर्ड कहते हैं इसको, तो शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, सॉरी यस, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन मतलब लघुपतित परिपथ की का अग्रधारा लाभ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट इसको ऐसे डू कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट और क्या हो गया, फॉरवर्ड करंट गेन, फॉरवर्ड करंट गेन व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्टेड, तो इसके आगे वही सेम डू है, व्हेन आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्टेड मतलब लघुपतित परिपथ का अग्रधारा लाभ। ठीक है ना, जबकि निर्गम टर्मिनल क्या हो, लघुपतित हो। ओके, सो दिस इज व्हेन इफ V2 इज इक्वल टू 0 अपन ने लिया था। अब ले लें इफ I1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इफ I1 इज इक्वल टू 0 ले लें तो अपन क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे I1 इज इक्वल टू 0 में इक्वेशन नंबर 5 से क्या मिलेगा, H12, राइट। सो अभी मैं देख रहे हो, मैं क्लास ले रहा हूं, देन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, H12 that is equal to V1 upon V2, V1 upon V2, this is when I1 is equal to 0, all right। तो I1 0, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, खुला परिपथ हो गया। ठीक है ना, ओपन सर्किट, राइट। अच्छा, दूसरी चीज, दोनों ऊपर और नीचे दोनों वोल्टा है, तो ये वोल्टा लाभ होगा या अनुपात होगा, वोल्टा अनुपात। परंतु आप देख रहे हो कि ऊपर जो है वो इनपुट की वोल्टा है और नीचे किसकी है, आउटपुट की वोल्टा है, तो इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम वोल्टा अनुपात मतलब रिवर्स वोल्टेज रेशो। सो दिस वी कॉल एज ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज रेशो। ओके, मतलब खुले परिपथ का व्युत्क्रम वोल्टा अनुपात, कब, जब निवेशी टर्मिनल खुले हों, दैट मीन्स व्हेन द इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, व्हेन इनपुट टर्मिनल्स are open। okay, this is your H12। then from equation number 6 इसमें अपन पुट अप करें I1 is equal to 0, तो हमें क्या मिलेगा, H22 that will be equal to I2 upon V2, I2 upon V2 when I1 is equal to 0। तो ये भी ओपन सर्किट हो गया क्योंकि I1 is equal to 0 है। ठीक है ना, अब उसके साथ साथ क्या है कि ऊपर तो धारा और नीचे वोल्टा है, तो ऊपर धारा और नीचे वोल्टा, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है निर्गम प्रवेशिता। ठीक है ना, आउटपुट एडमिटेंस, तो ये क्या हो जाएगा, और किसका, ओपन सर्किट का, तो ये लिखेंगे अपन ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन, तो नीचे का तो वैसे आ जाएगा सेम, सो डू कर देते हैं, व्हेन इनपुट टर्मिनल्स आर ओपन। ओके, तो इस तरह से
हमको ये 4 पैरामीटर मिल जाते हैं, H11, H21, H12 एंड H22। अब इनके दूसरे नाम जो है, जो प्रचलित है और जो हम यूज करेंगे पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो अपन यहाँ पर जानेंगे। तो इनके जो दूसरे नाम हैं जो कि स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लिए गए हैं, तो उसमें अपन लिखते हैं H11 दैट इज इक्वल टू HI। अब आई क्यों लगाया अपन ने? क्योंकि आप यहाँ देखो कि अपन ने जो H11 डिफाइन किया है उसमें अपन ने उसको क्या कहा है, शॉर्ट सर्किट इनपुट इंपेडेंस। तो इनपुट का आई ले लिया यहाँ पे, है ना, तो ये HI हो गया। दूसरा H12 उसको अपन लिखते हैं HR। तो आप यहां देखिए अपन ने जो H12 डिफाइन किया है दैट इज रिवर्स वोल्टेज गेन, तो रिवर्स का R ले लिया यहां पर, ठीक है, HR। देन H21 दैट इज इक्वल टू HF। अब यहां पे आप देखिए H21 में अपन ने लिखा है फॉरवर्ड करंट गेन, तो फॉरवर्ड का F ले लिया, तो H21 इज इक्वल टू HF हो गया। और उसके बाद H22 दैट इज इक्वल टू HO। तो O कहां से लिया, आउटपुट, ऑलराइट। तो HO ये किसका हो गया, आउटपुट का O ले लिया। तो इस तरह से ये 4 पैरामीटर आपके बन गए, HI, HR, HF एंड HO। कोई डाउट यहां तक किसी को? ओके, तो अब अपन चलते हैं, अपन ने तीनों पैरामीटर तो देख लिए। अब तीनों पैरामीटर देखने के बाद अब हम चलते हैं इनके रिलेशन निकालते हैं बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ए 4 टर्मिनल नेटवर्क, राइट। तो चलिए अब अपन रिलेशंस निकालते हैं इनके। सो नेक्स्ट टॉपिक नाउ, so relation between ओके, तो अब अपने को ये निकालना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ए 4 टर्मिनल नेटवर्क। तो उसमें पहला रिलेशन अपने को जो निकालना है दैट इज रिलेशन बिटवीन Z and Y parameters। ओके, चलिए देखते हैं, ये अपन डिफाइन किए थे पैरामीटर उससे, और इक्वेशन भी अपन ने देखी थी। तो जेड पैरामीटर के लिए अपन जानते हैं, अपन अपने पास है V1 दैट इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2। ओके, देन V2 दैट इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस
Z22 I2, ये रिलेशन अपन ने निकाला हुआ है। अब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था V1 V2 that is equal to Z11 Z12 Z21 Z22 I1 I2। ओके, तो इनकी सहायता से अपन I1 और I2 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं अपन डेल्टा Z से। सो दिस इज आवर डेल्टा Z। देन वी राइट I1 that is equal to delta 1 upon delta Z and I2 that is equal to delta 2 upon delta Z। ऑलराइट, जहां पर डेल्टा 1 अपने को कैसे मिलता है, डेल्टा 1 वी राइट एज, हम यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है डेल्टा Z का, उसमें क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे V1 V2 से, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा, V1 V2 देन Z12 एंड Z22। ओके, एंड डेल्टा 2 इसी तरह से आपका हो जाएगा, डेल्टा 2 दैट विल बी यहाँ पे Z11 Z21, यहाँ पर V1 और यहाँ V2। so this is your delta 2। okay, so now let us find let us write down I1। so I1 that is equal to delta 1। now delta 1 यदि ये जो अपन ने डिटरमिनेंट के रूप में लिखा है, इसमें देखें तो इससे अपन क्या लिख सकते हैं, Z22 इंटू V1 माइनस Z12 इंटू V2। अब उसके साथ साथ क्या है, डेल्टा 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z है, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि Z22 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z, ओके, इंटू V1 माइनस Z12 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z12 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z इंटू क्या आ जाएगा, V2। ओके, तो एक एक्सप्रेशन ये मिल गया। दूसरा उसी तरह से I2 को लिख सकते हैं अपन। ऑलराइट, सो I2 विल बी क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा Z। तो डेल्टा 2 हमारा क्या है, Z11 इंटू V2 है ना। तो V2 को अपन बाद में लिखेंगे, तो यहां इसमें लिख देते हैं प्लस क्या था, Z11 अपॉन डेल्टा Z इंटू V2, और इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस Z21 इंटू V1 है, तो माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z इंटू V1। तो आप देखिए अपने को ये एक्सप्रेशन मिल गई, I1 और I2 यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, और हमने जो एक्सप्रेशन लिखी थी I1 और I2 की है, वो क्या थी, I1 इज इक्वल टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 and I2 that is equal to Y21 V1 plus Y22 V2। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, ये दो इक्वेशन है आपके पास I1 I2 में, और ये दो इक्वेशन है आपके पास I1 I2 में। तो इनको कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हो Y11 that is equal to Z22 अपॉन डेल्टा Z, है ना। Y11 V1 है और ऊपर है ये क्वांटिटी इंटू V1, तो ये Y11 हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं क्या है, Y12। सो Y12 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, एनीवन, माइनस Z1 अपॉन डेल्टा 2, माइनस Z12, ओके, माइनस Z12 अपॉन
डेल्टा जेड। अब चलिए y21 बताइए। minus Z21 upon delta. वेरी गुड, माइनस Z21 अपॉन डेल्टा जेड, एंड देन वी कम टू y22। कोई दूसरा स्टूडेंट बताए? कोई नहीं बता सकता? y22 Z11 upon हाँ, Z11 अपॉन डेल्टा जेड। delta. ओके, सो ये हो गए आपके क्या, ये चार पैरामीटर। y पैरामीटर अपने को यदि z पैरामीटर मालूम है तो हम उसको y में बदल सकते हैं। अब यदि y मालूम है तो उसको z में बदलना है, तो क्या करें? तो सिंपली क्या करना है आपको, हैं? आपको सिंपली जो है y की जगह z और z की जगह y करना। दोबारा से पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करेंगे, आप यहां पर y11 की जगह क्या लिख लेंगे, z11। z11 विल बी इक्वल टू y22 अपॉन डेल्टा y, देन z12 that will be equal to minus y12 upon delta y. Okay, then z21 that is equal to minus y21 upon delta y, and then we come to z22 that is equal to y11 upon delta y. समझ में आ गया सबको कैसे ये चेंज करना है? कोई डाउट तो नहीं z और y पैरामीटर में? No, sir. ओके, अगले पे चलें, दूसरा रिलेशन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। All right, so now let us find another relation, that is relation between second one, relation between Z and H parameters. All right, so हम अपन रिलेशन लिख लें फिर से H पैरामीटर के। V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 and I2 that is equal to H21 I1 प्लस H22 V2। ये अभी अपन ने देखा था, ठीक है ना? तो चलिए इसमें आप पुटअप करते हैं। पहला केस, when V2 is equal to 0, alright, when V2 is equal to 0 तो अपन क्या लिख सकते हैं, H11 is equal to V1 upon I1
एंड दूसरी इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा अपन ने, V2 इक्वल टू 0, तो H21 and H21 that will be equal to I2 upon I1. ओके, ये अपन कर सकते हैं ना। अब अपने पास इक्वेशन है किसकी, V1 की, वो इक्वेशन और लिख ले अपन, क्योंकि जेड पैरामीटर में संबंध निकालना, तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, and then V2 that is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. ऑलराइट, अब आपने कंडीशन ले रखी है V2 is equal to 0, तो V2 is equal to 0 पर सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन V2 is equal to 0 यहाँ से पुट कर देते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से अपन लिख सकते हैं Z21 I1 प्लस Z22 I2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब अपने को यहाँ से I2 अपॉन I1 मिल जाएगा ना, एंड H21 इज I2 अपॉन I1, अभी अपन ने ऊपर देखा है, तो अपन लिख लें H21 which is nothing but I2 upon I1 and that will be equal to, माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि एक टर्म इस तरफ जाएगा, और I1 के साथ टर्म है हमारा Z21 और I2 के साथ है आपका Z22, so this becomes minus Z21 upon Z22। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, हमको मिल गया ये H पैरामीटर और Z पैरामीटर में संबंध एक मिल गया H21। ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक द फर्स्ट इक्वेशन हियर, ये जो इक्वेशन आपकी है ये वाली, अब इसको लेंगे, ठीक है ना, दिस इक्वेशन, तो इसमें अपने पास क्या है, V1 that is equal to Z11 I1 प्लस Z12 I2 है, अब I2 अपन यहां से लिख सकते हैं, ये जो अपन ने निकाला है यहां से अपन लिख सकते हैं I2 that is equal to minus Z21 upon Z22 into I1, तो इस I2 का अपन यहाँ पुट अप कर देते हैं, ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस की जगह क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो इसको हटा दें, तो ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस क्या था अपने पास, Z12, ओके, so Z12 into Z21 divided by Z22 into I1। अब देखिए अपने I1 में इसको बदल दिया टर्म को, अब अपने को V1 अपॉन I1 मिल जाएगा, जो कि हम यहाँ चाहते थे, किसमें चाह रहे थे अपन इसमें चाह रहे थे, अपने को चाहिए H11, है ना, H11 that is equal to V1 upon I1 that is equal to Z11 minus Z12 Z21 divided by Z22, okay, so now let us write this, so this will be your H11 that is equal to Z11 Z22 minus Z21 Z12 divided by Z22, और ऊपर क्या चीज है कोई बता सकता है, न्यूमरेटर में क्या है ये कोई भी, delta z, very good, so this is your delta z divided by Z22, ओके, तो ये टर्म भी मिल गया अपने को H11, दूसरा टर्म भी आ गया हमारे पास, ये मिल गया। अब चलिए दूसरे निकालते हैं, तो उसके लिए अपन I1 is equal to 0 पुट अप करते हैं, so now suppose सेकंड पार्ट में when I1 is equal to 0, now when I1 is equal to 0, तो अपने पास क्या मिलेगा यहां से, इन रिलेशन से, कौन से रिलेशन हमारे पास, ये रिलेशन और ये रिलेशन, है ना, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे,
I1 is equal to 0. So V1 that will be equal to H12 V2. Okay, तो बिल्कुल क्लियर हो गया यहाँ से हैं। तो H12 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन V2 हो जाएगा है। और उसके साथ साथ अपने को यहां से जो दूसरी एक्सप्रेशन अपन ने लिखी है वहां से मिलेगा V1 इज इक्वल टू Z11 no, we have taken I1 is equal to 0, no? So we can write V1 is equal to Z12 into I2, ठीक है। And V2 is equal to V2 that we can write as, again I1 is equal to 0 रखें तो क्या हो जाएगा, V2 is equal to Z22 into I2। तो ये दो रिलेशन अपने को मिल गए। और यहां से क्या मिला, V1 is equal to H12 into V2, और दूसरा क्या मिला I2 that is equal to H22 into V2। ओके, इस तरह से रिलेशन हमको मिल गए। अब यहां से क्योंकि अपने को किस में रिलेशन निकालना है, अपने को निकालना है H पैरामीटर और Z पैरामीटर में निकालना है रिलेशन। तो ये जो है यहाँ पर, ठीक है ना, V1 is equal to H12 into V2, इसका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो इससे लिख सकते हैं H12 that is equal to V1 upon V2, ठीक है ना, ये जो पहले हमने एक्सप्रेशन लिखी हुई है। और दूसरा लिख सकते हैं हम H22, we can write H22 that is equal to I2 upon V2। अब इनका उपयोग यहां कर लें। अब ये जो हमने दूसरे दो इक्वेशन लिखी हैं, कौन सी इक्वेशन लिखी है हमने यहाँ पे लिखी है ये वाली और ये वाली एक्सप्रेशन। इससे अपन V1 upon V2 H12 और H22 is I2 upon V2, तो इन दोनों को यदि डिवाइड कर दे तो अपने को V1 by V2 मिल जाएगा। So we get H12 that will be equal to V1 हमारा क्या है, Z12 I2 divided by Z22 I2, so that becomes your Z12 upon Z22। ओके, सो ये मिल गया अपने को, H12 को मिल गया Z पैरामीटर के रूप में। और उसके बाद हमें लेना है क्या, H22। सो H22 that is equal to I2 upon V2, वो जो लास्ट एक्सप्रेशन है उससे अपन लिख सकते हैं I2 upon V2 is 1 upon Z22, so this will be 1 upon Z22। तो ये हमारा मिल गया चौथा। ओके, तो ये तो जब हमारे पास Z पैरामीटर हमें पता है और हमको क्या करना है, हमको H पैरामीटर प्राप्त करने Z पैरामीटर से। अब मान लीजिए उल्टा करना है हमें कि H पैरामीटर पता है और Z पैरामीटर प्राप्त करने हैं, तो क्या करेंगे, कोई भी बताएगा? सिंपल, मैंने बताया था आपको Z और Y के केस में Z की जगह H रखेंगे, H की जगह Z की जगह H और H की जगह Z। दैट्स गुड। तो अब आपने क्या बन जाएंगे, चलिए बताइए। पहला तो लेना अपन ने कौन सा, चलो Z11 ले लें हैं। तो Z11 क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? Z11 H2 है। H11 का एक्सप्रेशन देखिए, ऊपर लिखा हुआ है H11 Z11 हो जाएगा डेल्टा H अपॉन H22, राइट, डेल्टा H अपॉन H22, समझ गए। उसके बाद चलिए लिखे Z12, उसके बाद लिखें अपन Z12 क्या होगा बताइए? H12 अपॉन H22, H12 upon H22, that's good। And then Z21 क्या होगा? माइनस H21 अपॉन H22, वेरी गुड, माइनस H21 अपॉन H22। और अब रह गया अपना लास्ट एक्सप्रेशन, दैट इज Z22। व्हाट विल बी दैट?
upon S22. 1 अपॉन H22। तो आपको सब समझ में आ गया? ठीक है, सो सिंपल है ना, डिफिकल्ट तो नहीं है? हाँ सर। ओके, सो दैट्स गुड। ये पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में, इनको अच्छी तरीके से याद करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, हैं, क्योंकि बीच में कई स्टेप अपने को इधर उधर घुमाने पड़ते हैं, तो वो फिर आप भूल जाएंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, 2-4 बार घर में प्रैक्टिस करिएगा इसे, ठीक है? तो आज इतना ही आज के लिए, ओके? अब नेक्स्ट पीरियड में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे इसका, दैट इज इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर इम्पीडेंसेस ऑफ 4 टर्मिनल नेटवर्क। ओके,